नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में रीनीट 2026 का क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 mm। मतलब जो मेन स्केल डिवीजन है, इसमें देखिए दो स्केल होता है। ये हमारे पास मेन स्केल हो जाएगा, मेन स्केल, और ये वाला जो स्केल है ये हमारा वर्नियर स्केल कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जान ले कि कौन सा स्केल कौन है और ये किस तरह का हमारे पास है। तो ये जो हम डायग्राम ग्राफ देख रहे हैं, जो इमेज देख रहे हैं, ये आपका वर्नियर कैलिपर है और इसमें दो तरह का स्केल है। एक जो अंदर वाली स्केल है ये, इसको हम लोग मेन स्केल बोलते हैं, और ये जो ऊपर वाली है उसको हम लोग वर्नियर स्केल बोलते हैं। ठीक है, और इसी दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग जो है मेजर करने का काम करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ क्वेश्चन कहता है कि जो मेन स्केल डिवीजन है ना, उसका मिनिमम डिवीजन 1 mm है। यानी कि यहाँ से हम बात करें मेन स्केल डिवीजन का जो है 1 mm दिया है। इसके बाद यहाँ कहता है कि द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज 10। तो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 10 है। ठीक है, अब कहता है कि व्हेन बोथ जॉस का मतलब ये हो गया, ये और ये दोनों जब क्या कह रहा है, बोथ जॉस टच ईच अदर, मतलब दोनों जब एक दूसरे से यहाँ टच करेंगे, ठीक है, तब यहाँ पर कहता है कि वर्नियर स्केल शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ द मेन स्केल इन सच अ वे फोर्थ वर्नियर डिवीजन कॉन्साइड। मतलब क्या है कि यहाँ पर कहता है कि जब हम इस दोनों जॉस को मिलाते हैं, टच करते हैं, तो ये जो वर्नियर स्केल का जीरो शो कर रहा है, ये मेन स्केल के जीरो के पास आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये जो है ऐसा होता नहीं है। टच होने के बाद जो है वर्नियर स्केल में 4 पॉइंट्स पे आकर के जो है ये फोर्थवा डिवीजन जो इसमें होता है वहाँ पर आके कंसाइड करता है। इसका मतलब इसमें कुछ एरर है। ठीक है, तो ये जो एरर है इसका, और ये भी बोल रहा है एक और चीज़ क्वेश्चन में कि ये आपका वर्नियर स्केल शिफ्ट टू द लेफ्ट, मतलब इसके लेफ्ट, ये जो है आपको लेफ्ट साइड में आकर के यहाँ पर मीट करता है, यानी कि इसमें निगेटिव एरर का कंडीशन आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि निगेटिव ज़ीरो एरर निकाले तो यहाँ से -4 इंटू लिस्ट काउंट। तो देखिए जो सबसे मिनिमम डिवीजन होता है वही लिस्ट काउंट कहलाता है। तो यहाँ से हमारे पास लिस्ट काउंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है निगेटिव ज़ीरो एरर निकल जाएगा, 0.1 mm। यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन 0.1 है, तो लिस्ट काउंट हमारे पास 1/10 डिवीजन। ये कहाँ से आएगा, तो ये हमारे पास जो है अब आ जाइए जीरो करेक्शन। अब इसमें करेक्शन कितना है, तो जीरो करेक्शन हम लोग निकालते हैं। जीरो करेक्शन के लिए जीरो करेक्शन में आप ऐसा कर दीजिए, -0 एरर लीजिए। तो -0, एक मिनट, -0 एरर। तो इस केस में यहाँ पर आपके पास जो है
आपको यहाँ से हमने देखा कि माइनस यहाँ पे माइनस में 0.4 mm आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, तो मेजर्ड वैल्यू में कितना दिया है आपको, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि coincide with the division of main scale if this vernier caliper measures the length of a wire to be 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लेंथ पहले से मेजर कर रहा है। ठीक है, तो उसी में हमारा जो है एरर चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिखता है और इसमें हमारे पास कितना है, जो नेगेटिव एरर है तो इसको नेगेटिव करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव आ चुका है, यहीं पर हम लोग कर लिए हैं। तो प्लस 0.4 mm है, तो यहाँ पर हमारे पास 0.4 mm आ जाएगा। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ पर mm में है, मिलीमीटर में, तो यहाँ से इसको भी आप 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm कर दीजिए। तो यहाँ से हमारे पास जो है कितना हो जाएगा, प्लस 0.4 mm। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10.4 mm। यानी कि अगर हम सेंटीमीटर में लेकर के आते हैं तो 10.04 सेंटीमीटर एक्चुअल में हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे हमारे पास जो है इसका ऑप्शन 4 बनता है। ठीक है।